नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हैं। आप किस तरह से देखते हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरह से नीतीश कुमार से मिले, उसके बाद जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, फिर उनके बाद जो है नीतीश कुमार कल जो है फिर आया और सफाया दे, क्या लगता है कि बार बार सफाई देते हैं तो उससे कुछ खिला हम सल्टा देते हैं ना भाई। दिक्कत है समझने का है कि गिलास में आधा पानी है तो गिलास पानी में गिलास या गिलास में पानी, ये तो समझ का फेर है। अरे हम सल्टा देते हैं, बाएं बिहार की सत्ता बाएं, दाएं तो दाएं, आगे तो आगे, एक्स्ट्रा प्लेयर बन जाओ तो एक्स्ट्रा प्लेयर। हम सल्टाने वाले हैं। अब जिनको जानकारी का अभाव है, अरे अपर सूचना आयुक्त की बहाली होती है और नीतीश कुमार जी संसदीय राजनीति में शुचिता के लिए जाने जाते हैं, तो विपक्ष के नेता है, आपको अधिकार है। अब अंदर में क्या बोले कि अंकल गलती नहीं करेंगे, 5 विभाग संभाल लिए थे, हमको नहीं मालूम। देखिए ना, अब लालू जी गिड़गिड़ाए कि वो गिड़गिड़ाए, हमको नहीं मालूम है भाई। अब बैठक में तो हम थे नहीं कि मार्केट बना लें कि हम बैठक में थे, हमको जानकारी हो सकता है, मैं नहीं जानता। कहा कि अंकल अब गलती नहीं करेंगे, पिछला बार भी गलती कर दिए, 5 विभाग रख लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत दबाव उबाव था, तब मुख्यमंत्री जी कहे होंगे यार छोड़ो यार, तुम्हारे बस का चीज़ नहीं है। जितना हम समझते हैं, हम वहाँ पर नहीं थे, लेकिन हम अंदाज हमारा ये है कि माफ़ी उफ़ी मांग रहे होंगे कि चाचा से माफ़ कर दीजिए ना, कितना हमसे गलती हो गया तो हो गया। तो अंकल कहे होंगे कि छोड़ो यार, कितना बार माफ़ी तुमको माफ़ करेंगे, तुम सुधरोगे, तुम पढ़वे नहीं करते हो तो कितना बार हम पैरवी करते रहे तुम्हारा। तो नीतीश कुमार जी सल्टाते हैं और सफाई नहीं देते हैं, हम साफ कर देते हैं। लेकिन जब वो सफाई दिए हैं, जब तक कुछ बड़ा खेल हुआ है, पूर्व में भी इसी तरह से हुआ था खेल। 45 एमएलए की पार्टी हम हैं, राजनीति हमारे इर्द गिर्द घूमता है देश में। नीतीश कुमार मुस्कुराएंगे तब सवाल, नीतीश कुमार खामोश तब सवाल, नीतीश कुमार चुप तो सन्नाटा। ये तो नीतीश कुमार जी के राजनीति का व्यक्तित्व का ही असर है। और नीतीश सबके हैं, ये तो सबको एहसास है ना। और यह भी एहसास है कि बिना हमर हाड़ में हल्दी नहीं लगता है। कितना अगुआ आते रहे, नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं, हल्दी नहीं लगता है। अब हल्दी लगाने के लिए वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और कुशवाहा जो है अब एक साथ और भाई भाई बता रहे हैं। अरे वो दही चूड़ा बोले थे भूमिहार, और कुछ तो यादव कुछ तो बोले थे दही चूड़ा। कुशवाहा समुदाय को इस बात का, और हम लोग जात की राजनीति नहीं करते। हमारा कुशवाहा समुदाय का कितना आदमी जीता है? 3 में 2 और उनका 1। और अति पिछड़ा मात्र 2 सीट दिए, हम 5, 4 जीता है। कुशवाहा से भी वो ज़्यादा दिए ना। अति पिछड़ा के साथ अन्याय, 35% जिसकी आबादी उसका अन्याय, और 4 सीट जीते हम। और ये बीमा भारती को नीचे से फर्स्ट करा दी, नीचे ही से फर्स्ट करा दिए। और समाज में सबको ये इस बात का एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जात की राजनीति नहीं की, नहीं तो कितने यादव जीते हैं उनके यहाँ। हमारे यहाँ देख लीजिए क्या सम्मान है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे आदरणीय विजेंद्र बाबू, ऊर्जा मंत्री और ईमानदार राजनेता के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। नरेंद्र नारायण यादव इस बिहार में देखा है लोगों ने। अब ये लोग जात का समीकरण बना रहे हैं। हम यहाँ पुल पुलिया मेडिकल कॉलेज 200 किलोमीटर पर एयरपोर्ट बनवे में बेदम है। आई को जी तो ई जात के ले आवेंगे तो उस जात के, ये जात वाला अब चलना है, वो सब काम खत्म। दिल्ली से जेपी नड्डा आए हैं, 2 दिवसीय उनका रहा, और क्या कुछ विशेष इस बार भी कुछ मिला? अरे बिहार के लिए तो उपलब्धि का दिन है ना कि नीतीश कुमार जी ने इतिहास, अपने राजनीतिक जीवन में इतिहास बना दिया कि जब भारत सरकार के वह कृषि मंत्री थे, श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी, तो देश में पहली बार खास के बिहार के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्यालय खुला पटना में। इसके पहले नहीं खुला था। और जब नीतीश कुमार जी फिर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो भारत सरकार के सहयोग से क्षेत्रीय चक्षु संस्थान बना। इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी 2024 में? हम तो काम बहुत दिन से कर रहे थे, क्योंकि हम काम तो कर रहे थे। अब किसी को मेरीन ड्राइव नजरे नहीं आ रहा था, बहुत लोग को इंजीनियरिंग कॉलेज नजर नहीं आ रहा, पॉलिटेक्निक तो हम कहे कि एकदम सुपर पावर का लाइए मशीन,
पूरा नेपाल से लेके सब जगह का लोग इलाज कराता है। आँख में एकदम अंदर करके देखिए, एकदम अंदर घुसा करके देखिए, इनका रेटिना पर तो कोई असर नहीं पड़ा हुआ है, कहा कि इनको दिखाई विकास नहीं पड़ रहा है। तो उनको दिखवाने के लिए हमको खोलना पड़ा रीजनल आई इंस्टीट्यूट। जाइए, इलाज कराइए। गरीब गुरबा को ज़मीन तो नहीं दीजिएगा, कम से कम जब बेचारा वहाँ दिखवा लेगा तो राजद के कार्यकर्ता सुकून महसूस करेगा। जीताराम मांझी आप ही के घटक दल के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनका कहना है कि शराबबंदी जो कानून लाए हैं बिहार में वो पूर्णतः है नहीं, क्योंकि जहाँ भी मिल जा रहा है दवा, ये शराब मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है कि सवाल भी उठ जा रहा है आपकी सरकार पे। देखिए, हमारी सरकार पर कोई सवाल नहीं उठता है। हमारी सरकार ने सर्वे करवाया, उसके नतीजे आए हैं कि शराबबंदी से समाज के नई पीढ़ी और मुक्त हो रही है, महिला हिंसा में कमी आई है, घरेलू हिंसा में कमी आई है। और ये सौभाग्य बिहार का है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जिस राज्य से आते हैं वहाँ भी शराबबंदी लागू है, वहाँ भी अवैध शराब पकड़े जाते हैं। महाराष्ट्र की ओर जाता है लेकर के माफिया सब पकड़ाता है, जेल जाता है, यहाँ भी कार्रवाई होती है। यहाँ लगभग 4,50,000 लोगों पर कार्रवाई हुई है। शराब पीने से विटामिन मिलता है या कैल्शियम बढ़ता है या प्रोटीन बढ़ता है या शुगर कंट्रोल हो जाता है, या अब तक के वैज्ञानिक अनुसंधान में नहीं आया है। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के आप सहयोगी हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में आकर कहा है पटना में कि बिहार में शराबबंदी लागू करके नीतीश जी ने साहसिक फैसला लिया है। पीएम और आदरणीय मंत्री जी बात कर ले, ज़्यादा बेहतर होगा। और जिस तरह से कहा जाता है कि शराबबंदी कानून करने से राज्य को नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, आप मानते हैं? अच्छा, तो पैसा कहाँ गया? मैंने गटर में चला गया पैसा? अरे जो पैसा बचा, जो गरीब आदमी को 500 कमाता था 200 पी लेता था, तो 200 रुपये वो क्या करता है? सब्जियाँ ले जाता होगा ना जी, वो कपड़े खरीदता होगा ना। अरे भाई, जो पैसा बचता है वो बचता है। एगो ही प्रशांत किशोर हैं, वो एक घंटे में चालू करने के लिए 1 घंटा में कहें। तो। अरे तो उनको कहिए ना, जरा वीमेंस कॉलेज में जाके बोल दें, जरा मगध महिला कॉलेज में बोल दें, गंगा देवी महिला कॉलेज में बोल दें। बेटियाँ सब ऐसा टोपी पहनाएगी ना कि दिमाग होश उड़ जाएगा। बेटियों की मांग पर हम लोगों ने किया है शराबबंदी। जरा किसी नेता को हिम्मत है तो जाओ अपना परिवार से लिखवा के दीजिए, एफिडेविट करा के दीजिए अपनी पत्नी बेटा बेटी से कि दारू चालू करो, दारू चालू करो। जरा एफिडेविट कर करके विज्ञापन छपवाइए जरा, तब जाने हम कि आप शराबबंदी के खिलाफ हैं। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से तेजस्वी और जो नीतीश कुमार का जो सवाल आ रहा था कि दोनों जो हैं अब एक साथ आने वाले हैं, गठबंधन जो है टूटने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नीतीश कुमार जब बयान देते हैं तो उस पर कहा जा रहा है कि वो बयान दिए हैं इसलिए कि लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं, उसको दूर किया जाए। लेकिन देखना होगा क्या कितनी सच्चाई है इनकी बातों में, वो आने वाला समय में पता चल जाएगा। इस तरह के तमाम खबरें बने रहें, देखते रहें एमक्यू इंडिया। धन्यवाद।